अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है दैट इज़ लेक्चर नंबर 6, कम नेटवर्क्स एंड इट्स टाइप। सो लेट्स सी नेटवर्क क्या है। नेटवर्क इट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क that is a group of computers connected or linked to each other that enables the computer to communicate with another computer and share the resources, data and application. So network क्या है, जिसमें हमारे पास ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, वो आपस में लिंक होते हैं ताकि उसमें कोई भी कम्युनिकेशंस वो आपस में परफॉर्म करें। कम्युनिकेशन परफॉर्म करने का मकसद क्या होता है, उनके पास जितने भी रिसोर्स हैं या फिर डेटा हैं या फिर एप्लीकेशंस हैं वो आपस में शेयर करने के लिए वो कम्युनिकेशंस परफॉर्म करते हैं। सो इसको हम बोलते हैं नेटवर्क। सो टाइप्स ऑफ नेटवर्क हमारे पास क्या है। फर्स्ट है हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क, देन पर्सनल एरिया नेटवर्क, and then metropolitan area network, and the fourth one is wide area network, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, इसमें हमारे पास ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं किसी स्मॉल बिल्डिंग में या फिर ऑफिस में, तो इसको हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। और जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो जिसमें हमारे पास कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं मोर देन वन, इनमें जो मोड ऑफ कम्युनिकेशंस होता है वो मोस्टली ट्विस्टेड पेयर या कोक्सियल केबल की बेसिस पे होता है, या फिर कम्युनिकेशंस के लिए वो यूज़ करते हैं ट्विस्टेड पेयर एंड कोक्सियल केबल्स। दीज आर द टाइप ऑफ केबल्स दैट वी यूज़ फॉर कम्युनिकेशन। और जो लोकल एरिया नेटवर्क है ये लेस कास्टली होता है, और इसको जब हम डिज़ाइन एंड बिल्ड करते हैं इसका जो उसमें जो हमारी कास्ट लगती है वो इतनी ज़्यादा नहीं लगती एज़ कम्पेयर टू दी अदर टाइप्स ऑफ नेटवर्क। इसमें हमारे पास जो हार्डवेयर यूज़ करते हैं दैट इज़ हब, एडाप्टर्स, ईथरनेट केबल्स, इनकी जो कास्ट होती है वो काफ़ी कम होती है कंपेरेटिव टू दी अदर टाइप्स ऑफ नेटवर्क। और जो हमारे पास डेटा का ट्रांसफ़र रेट है इन लोकल एरिया नेटवर्क वो काफ़ी फास्ट होता है। एंड देन लोकल एरिया नेटवर्क सिक्योरिटी के हिसाब से वो हमें हायर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं व्हेन वी यूज़ द लोकल एरिया नेटवर्क। नाउ द पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनली एरिया नेटवर्क क्या है, ये नेटवर्क है जो हम अरेंज करते हैं विद इन इंडिविजुअल पर्सन, और जिसकी जो हमारे पास रेंज होती है वो 10 मीटर्स की रेंज में हम पर्सनल एरिया नेटवर्क यूज़ करते हैं। और इसमें जो भी हम डिवाइसेस यूज़ करते हैं इसको जितनी भी हम पर्सनल एरिया नेटवर्क्स में डिवाइस कनेक्टिंग के लिए यूज़ करते हैं उसको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। जो पर्सनल एरिया नेटवर्क का जो कॉन्सेप्ट दिया था दैट इज़ थॉमस जिमरमैन। एंड द पर्सनल एरिया नेटवर्क उसकी जो एरिया की कवरेज होती है दैट्स अप टू 30 फीट। और इसको हम मोस्टली अब किसी भी आप लैपटॉप में, मोबाइल फ़ोन में, प्ले मीडिया, प्ले स्टेशंस, इनके लिए जो भी हम कनेक्शंस प्रोवाइड करते हैं दैट काउंट्स अंडर द पर्सनल एरिया नेटवर्क। उसके बाद है हमारे पास पर्सनल एरिया नेटवर्क के बेसिक्स दो टाइप्स आ जाते हैं। फर्स्ट है हमारे पास वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क एंड देन सेकंड इज वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क। वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क जो हमारे पास डेवलप करते हैं सिंपली जो भी हमारे पास वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, वाईफाई, ब्लूटूथ, और जिनकी हमारे पास लो रेंज होती है दैट काउंट अंडर द वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क।
एंड वायर्ड में हम मोस्टली जो भी कनेक्शंस परफॉर्म करते हैं जिसका डिस्टेंस बहुत कम हो, एंड दैट कम अंडर योर वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे हमारे पास यूएसबीज होती हैं, दीज आर कॉल्ड वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क। एंड देन एग्जांपल्स ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क, फर्स्ट है हमारे पास बॉडी एरिया नेटवर्क, वो नेटवर्क जिसको हम मूव करें विथ इन अ पर्सनस, लाइक मोबाइल फ़ोन है उसको हम मूव कर सकते हैं एंड किसी भी पर्सन के साथ हर जगह पे हर वक्त हम उसको खुद ही उठा के जा सकते हैं। सो दिस इज कम अंडर द बॉडी एरिया नेटवर्क। एंड देन ऑफलाइन नेटवर्क, ऑफलाइन नेटवर्क जो हम क्रिएट करते हैं वो इनसाइड अ होम होता है जिसको हम होम नेटवर्क भी बोलते हैं। और इसमें जो हम डिवाइस इंटीग्रेट करते हैं सच एस हमारे पास प्रिंटर्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, टेलीविजन्स होते हैं, उनको जब हम किसी इंटरनेट से कनेक्ट ना करें तो उसको हम बोलते हैं ऑफलाइन नेटवर्क। एंड देन स्मॉल होम ऑफिसेस में मोस्टली जो हम टाइप ऑफ नेटवर्क यूज़ करते हैं किसी कॉरपोरेट में, दैट इज़ आवर वीपीएन, दैट इज़ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसकी रेंज बहुत कम हो, किसी लिमिटेड एरिया में हो, 30 फीट की हो, सो वी गो फॉर द पर्सनल एरिया नेटवर्क। नाउ द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ये एक नेटवर्क है जो हम कवर करते हैं इज़ अ लार्जर जियोग्राफिकल एरिया में, जिससे लाइक मतलब डिफरेंट लेन नेटवर्क्स कंबाइन होके एक लार्ज नेटवर्क बनाते हैं जिसको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, जैसे हम कोई भी कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं विद इन अ सिटी या किसी प्राइवेट इंडस्ट्रीज में, वी गो फॉर द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स में हम सिंपली मल्टीपल और वेरियस लोकल एरिया नेटवर्क्स होते हैं, वो कंबाइन होके एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनाते हैं बाय यूजिंग द डिफरेंट टेलीफोन एक्सचेंज लाइंस होती हैं। और जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है दैट इज फ्रेम रिले, ATM, ISDN, these are the protocols that we use in metropolitan area network। protocols क्या होते हैं? सिंपली इसमें सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो ऑलरेडी डिफाइन होते हैं कि डेटा किस वे में बेचनी है, कहाँ पे बेचनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, रेंज क्या होगी, जिसको हम ऑलरेडी डिफाइन कर देते हैं। एंड इसकी जो रेंज होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की वो लार्जर देन लोकल एरिया नेटवर्क है। जस्ट लाइक ये स्मॉल हमारे पास क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है। ये लोकल एरिया नेटवर्क सब कंबाइन होके एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनाते हैं। देन यूजेस ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हम मोस्टली कम्युनिकेशंस के लिए परफॉर्म करते हैं, लाइक बैंक्स हैं। मुख्तलिफ सिटीज़ में हमारे पास बैंक्स होती हैं, तो हर सिटी का अपना बैंक का सेटअप होता है। वो किसी एक सिटी में कोई आपकी बैंक लाइक कर रही है तो उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहेंगे। जब वो सारे सिटीज़ कंबाइन टुगेदर एक हम प्रोविंस लेवल पे उन सब सिटीज़ को कनेक्ट करके कोई नेटवर्क बनाते हैं तो उसको हम बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एंड देन एयरलाइन रिजर्वेशंस के लिए हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनाते हैं। देन इट कैन यूज इन कॉलेज विद इन अ सिटी, एंड इट इज़ आल्सो यूज इन कम्युनिकेशंस लाइक इन मिलिट्री एज वेल। देन वाइड एरिया नेटवर्क क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क जिसको हम एक्सटेंड करें या जिसकी जोग्राफिकल एरिया ज़्यादा हो, लाइक मतलब स्टेट टू स्टेट या कंट्रीज टू कंट्रीज हम कोई भी नेटवर्क को एक्सटेंड कर रहे हैं, सो दिस शुड बी काउंट एज अ वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क वो काफ़ी ज़्यादा बिगर होता है देन द लोकल एरिया नेटवर्क एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क।
और जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो कोई सिंगल लोकेशंस पे लिमिटेड नहीं है। इसके हम कोई लिमिट सेट नहीं कर सकते। ये एक लार्ज जोग्राफिकल एरिया में फैला हुआ है। सो इसमें जो हम मोड ऑफ कम्युनिकेशंस के लिए फाइबर्स यूज़ करते हैं, दैट शुड बी योर फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं। और जो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं वो हम वाइड एरिया नेटवर्क में एक वर्ल्ड लेवल पे करते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क मोस्टली हमारे पास बिजनेस, गवर्नमेंट एंड एजुकेशन के सेक्टर्स में हम वाइड एरिया नेटवर्क यूज़ करते हैं। एंड देन वाइड एरिया नेटवर्क के जो हमारे पास एग्जांपल है, मोबाइल ब्रॉडबैंड एंड लास्ट माइल प्राइवेट नेटवर्क। मोबाइल ब्रॉडबैंड में हम देखें कि हमारे पास 4G होती है जो ओवरऑल रीजन में या कंट्री में हम यूज़ करते हैं। एंड देन लास्ट माइल क्या है, एक टेलीकॉम कंपनी है जो हमें प्रोवाइड करती है इंटरनेट सर्विसेज टू द कस्टमर in hundreds of cities by connecting their home with fiber। अब इसका मतलब ये है कि मतलब कोई कंपनी है, एक जाहिर सी बात है कंट्री लेवल पे या स्टेट लेवल पे अपनी डेटा को रिसीव करती है टू द अनदर कंट्री और इसको ट्रांसफ़र करती है इन द सिटीज़, देन सिटीज़ टू होम, लाइक इस तरह से एक चेन बनती जाती है। सो इट्स ओवरऑल हम चेन को बोलेंगे दैट शुड बी योर वाइड एरिया नेटवर्क। एंड प्राइवेट एरिया नेटवर्क्स में लाइक हमारे पास कोई बड़ा सेटअप है जिसमें आपके पास मल्टीपल ब्रांचेस हैं या ऑफिसेज हैं, उसको हम कनेक्ट करते हैं एट अ वेरी लार्ज स्केल। सो इट शुड बी काउंट इन योर वाइड एरिया नेटवर्क। सो एडवांटेजेस ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क हमारे पास क्या है, एक तो जोग्राफिकल एरिया है जहाँ पे हमारे पास लार्ज जोग्राफिकल एरिया होगा तो उसके लिए हम वाइड एरिया नेटवर्क यूज़ करेंगे। देन इट इज़ अ सेंट्रलाइज्ड डेटा। सेंट्रलाइज्ड डेटा इसलिए कि जो भी हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क में हमारा नेटवर्क बना होगा वो ओवरऑल सेंट्रलाइज्ड होगा। कहाँ से डेटा आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, एक हमारे पास सेंट्रलाइज बैकअप के तौर पे हम यूज़ करते हैं। देन गेट अपडेटेड फाइल्स, जो भी हमारे पास फाइल्स होती हैं विद इन अ सेकेंड्स वो अपडेट हो जाती हैं इन द वाइड एरिया नेटवर्क। एंड देन एक्सचेंज मैसेजेस हम फ्रीक्वेंटली ट्रांसमिटेड करते हैं इन वेरी फास्ट मोड। लाइक हमारे पास फेसबुक की एप्लीकेशन हैं, व्हाट्सएप की, कहीं पे भी आप बैठे हैं किसी यूज़र से इंटरेक्ट हो रहे हैं विद हेल्प ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। एंड देन शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एंड रिसोर्सेज, हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं या सॉफ्टवेयर्स हैं तो हम शेयर कर सकते हैं। लाइक मतलब हमारे पास रिमोटली एक्सेसिबिलिटी होती है तो उसकी बेसिस पे हमारे पास जितने भी कंटेंट्स हैं तो हम शेयर कर देते हैं। एंड देन ग्लोबल बिजनेस में हमारे पास जितनी भी डेटा है उसको हम कनेक्ट करते हैं एट अ वेरी लार्जर स्केल। एंड देन वी एक्सचेंज अवर डेटा इन ऑर्डर टू मेक द कम्युनिकेशंस ओवर with the business with the other communities as well। एंड द हाई बैंडविड्थ ऑब्वियसली जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसमें उसकी बैंडविड्थ जो होती है वो काफ़ी हाई होती है। इस पर डेटा का जो ट्रांसफ़र होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। सो इसलिए हम वाइड एरिया नेटवर्क को यूज़ करते हैं। सो वाइड एरिया नेटवर्क के कुछ डिसएडवांटेजेस है। फर्स्ट है हमारे पास सिक्योरिटी इशू। ऑब्वियसली जितना बड़ा नेटवर्क होगा तो उसमें सिक्योरिटी के आपके प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। कोई आपकी टेक्नोलॉजी में मतलब कोई सिक्योरिटी मैकेनिज़्म का इशू आ जाएगा या फिर हमारे पास डेटा की सिक्योरिटी इतनी टाइट नहीं होगी, उसमें वायलेशंस ऑफ डेटा काफ़ी अक्कर हो सकते हैं। सो सिक्योरिटी इशू इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। एंड देन नीड्स फायरवॉल एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। हमारे पास ऑब्वियसली जो भी डेटा होती है
वो सिक्योर नहीं होती। सिक्योरिटी मैकेनिज्म को अचीव करने के लिए वी नीड टू अडॉप्ट द फायरवॉल एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ताकि कोई अनऑथोराइज बंदा इंटरनेट की हेल्प से आपके सिस्टम में ना आ जाए और वायोलेट ना करे चीज़ों को। देन वी गो फॉर द फायरवॉल एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंड देन हाई सेटअप कॉस्ट, ऑब्वियसली हमारे पास जितना बड़ा सेटअप होगा उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी। सो इट इज़ अनदर डिसएडवांटेज ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। एंड देन ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम। ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि इन केस कोई प्रॉब्लम आ जाता है हमारी डेटा में, तो उसको आइडेंटिफाई करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है व्हेन वी यूज़ दी वाइड एरिया नेटवर्क। एंड देन इंटर नेटवर्क एक कॉन्सेप्ट है जो समझना काफ़ी ज़रूरी है। इंटर नेटवर्क क्या है? बेसिकली इसमें हमारे पास दो या उससे ज़्यादा कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं। लाइक हमारे पास लेन होती है, वेन होती है, उसमें सम सॉर्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के सेगमेंट्स होते हैं, कनेक्टेड होते हैं बाय यूजिंग द डिवाइसेस, एंड उसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं विद द हेल्प ऑफ लोकल एड्रेसिंग स्कीमा। इसको हम इंटर नेटवर्क बोलते हैं। इंटर कनेक्शंस जो मोस्टली हमारे पास पब्लिक होती हैं, प्राइवेट होती हैं, कमर्शियल इंडस्ट्रीज़ की, जो हमारे पास कंप्यूटर गवर्नमेंट के कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं, उनको हम डिफाइन कर सकते हैं इन द टर्मिनोलॉजी दैट इज़ इंटर नेटवर्किंग। इंटर नेटवर्किंग हमारे पास जो यूज़ करते हैं सम सॉर्ट ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, जैसे हमारे पास होते हैं OSI मॉडल। OSI मॉडल्स लाइक इसमें हमारे पास प्रोटोकॉल्स होते हैं किस तरह से कौन से पैकेट में हम डेटा को सेंड एंड रिसीव करेंगे। सो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। इन केस इफ़ यू हैव एनी क्यूरी तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू।